नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में मुख्तलिफ कंपनियों के यूनिट्स के क़याम के लिए राह हमवार। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान KTR की मौजूदगी में याददाश्त मुआहदात पर दस्तखत। जिले खम्मम में BRS के जलसे से वज़ीर आला कौम सियासत को दिखाएंगे नई सिमत। जलसे के इंतजामात का जायजा लेने के बाद रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। अवाम को आंखों की बीमारी से आगाह किया जाना चाहिए। कंटी बेलुगु शऊर बेदारी रैली से रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी का खिताब। BRS के जलसे आम को बनाए कामयाब, पार्टी को मुस्तहकम बनाने हो जाए कमर बस्ता। महबूबनगर में BRS पार्टी के इजलास से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। रैतु बंधु स्कीम के तहत 62 लाख किसानों के बैंक खातों में 6,351 करोड़ किए गए जमा। खम्मम जलसे को कामयाब बनाने रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का बयान। कुटपल्ली आबी प्रोजेक्ट में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत। रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुतासरीन के अरकान खानदान से मुलाकात की और दिया पुरसा। DGP तेलंगाना ने G20 की सिक्योरिटी से मुताल्लिक लिया एक आला सतही जायजा इजलास। इजलासों के दौरान सिक्योरिटी के वसई तर इंतजाम करने की दी हिदायत। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT के तारक रामाराव का डॉस टाउन में 2 रोजा दौरा जारी है। अपोलो टायर्स लिमिटेड ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना हुकूमत के साथ शिरकत करते हुए हैदराबाद में एक डिजिटल इन्वेंशन सेंटर खोलेगा। कंपनी ने कहा कि वो लंदन के बाद हैदराबाद में अपना दूसरा डिजिटल इन्वेंशन सेंटर कायम कर रही है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी महकमा सनत जयेश रंजन, अपोलो टायर्स लिमिटेड के VC और MD नीरज कनूर ने दाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर तारिक रामाराव की मौजूदगी में इस खुसूस में एक मुआहदा पर दस्तखत किए। चौथे सनती इनकलाब के हिस्से के तौर पर कंपनी की डिजिटल हिकमत अमली में IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग, मसनूई जहानत, मिशन लर्निंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और ब्लॉकचेन जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। कंपनी ने ऐलान किया कि वो नए कारोबारी मॉडल इस्तेमाल और तैयार करेगी। इसने कहा कि ये डिजिटल इन्वेंशन सेंटर सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी। ये सेंटर मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियतों को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी की सप्लाई चेन को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हुए मनसूबा बंद अहदाफ के हसूल में अहम किरदार अदा करेगा। अपोलो टायर्स ने निशानदही करते हुए कहा कि अपने मुस्तकबिल के मंसूबों को हासिल करने के लिए डिजिटलाइजेशन जरूरी है। लंदन के बाद हैदराबाद में डिजिटल इन्वेंशन सेंटर का क़याम कंपनी की डिजिटल हिकमत अमली का हिस्सा है। नीरज कुनूर VC MD अपोलो टायर्स लिमिटेड ने ताउन के लिए तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ ने जिले महबूबनगर के एनुगुड्डा में वाक़े JJR गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा BRS पार्टी महबूबनगर के शहरी और देही मंडलों और वार्ड इंचार्जेस के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके खिताब किया। इजलास में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन राजेश्वर गौड़, सदर डिस्ट्रिक्ट रैतु बंधु समिति गोपाल यादव, म्युनिसिपल चेयरमैन KC नरसिमलू, मोडा चेयरमैन G वेंकटन्ना, DCCB वाइस चेयरमैन वेंकटैया, डिस्ट्रिक्ट शिफर्ड्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य शांतया यादव, TRS पार्टी टाउन सदर शिवाराजू के अलावा दिगर मुकामी अवाम, मुंतखबा नुमाइंदों, BRS कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी है कि वो 18 जनवरी को मुनक़द होने वाले BRS के जलसे आम को कामयाब बनाने और BRS पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। కాపాడడానికి తెలంగాణ గురించి ఎట్లయితే ప్రాణాన్ని పదంగా పెట్టి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో ఈరోజు తెలంగాణ కూడా కాపాడుకుంటూ దేశాన్ని
దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాలకు అండగా నిలవాలి, తెలంగాణ లాంటి స్కీమ్స్ భారతదేశం మొత్తంలో కావాలి అనే నెపంతో ధైర్యంగా ముందుకు పోతూ రేపు ఖమ్మం సభలో జరుగుతుంది కనుక ఆ సందర్భంగా మన ముఖ్య నాయకులందరూ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఖమ్మం వస్తారు, రాని వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉండి మన నాయకుడి ప్రసంగాన్ని చూసి మన నాయకుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ప్రసంగాన్ని విని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు మాట్లాడుతున్న విని ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, ఈ రాష్ట్రంలో ఏం చేయాలని కేంద్రం చూస్తుంది, దేశానికి ఏం చేసింది, దేశాన్ని ఏం ఉద్ధరించింది, ఈ 8 సంవత్సరాల్లో దేశం ఏమిట్లా బాగుపడ్డది, ఎవరు బాగుపడ్డారు, ఎవరు బాగుపడ్డారు, ఎవరు దివాలా తీసిండు, ఎవరు మంచిగా ఇలా రాష్ట్రంలో మనం ఎట్లా ఉన్నాం, పక్క రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు, ఈ రాష్ట్రంలో రైతులు ఎట్లా ఉన్నారు, పక్క రాష్ట్రంలో రైతులు ఎట్లా ఉన్నారు, ఈ రాష్ట్రంలో బడుగు 15 వర్గాలు ఎట్లా ఉన్నారు, పక్క రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఉన్నారు, ఈ రాష్ట్రంలో మైనార్టీలు ఎట్లా ఉన్నారు, ఆ రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఉన్నారు, పేద వర్గాలు పూజారులు కావచ్చు, క్రిస్టియన్లు కావచ్చు, ముస్లింలు కావచ్చు, ఏ మతంలో ఉన్నా మరి ఏ మతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పక్క రాష్ట్రంలో కొట్టుకొని చనిపోయి वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो ऐसे लोगों को बेदार करने के लिए इक़दाम करें जो अपनी बेनाई के मसाइल को नजरअंदाज कर रहे हैं और आंखों की रोशनी के तहत इनका टेस्ट करवाएं। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इहाते में सूर्यापेट म्युनिसिपालिटी और महकमा तिब्बी और सेहत के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम कंटी वेलुगो आंखों की रोशनी बेदारी रैली को झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने इंकशाफ किया कि कंटी वेलुगो प्रोग्राम के दूसरे मरहले के लिए जिले भर में 600 कैंप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगो जैसी स्कीम तेलंगाना के अलावा दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि कंटी वेलुगो प्रोग्राम को वज़ीर आला केसीआर ने मुतारुफ किया है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को न सिर्फ मौके पर ही आंखों का चश्मा दिया जाएगा बल्कि जरूरतमंदों को मुताल्लिका हॉस्पिटलों में ऑपरेशन भी किए जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि जिले खम्मम में बीआरएस के जलसे के जरिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत को नई सिमत दिखाएंगे। टीआरएस की बीआरएस में तब्दीली के बाद पहली मर्तबा यह जलसा मुनाक़द किया जा रहा है, जिसके जरिए वजीर आला कौमी सियासत के मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। रियासती वजीर ने इस जलसे के इंतजामात का वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार और MLC टी नागेश्वर राव के साथ जलसेगाह पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की नजरें खम्मम पर है, इससे मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि बीआरएस तमाम रियासतों में मुकाबला करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर 3 ऐसे कानून लाने पर तनकीद की जो किसानों के लिए नुकसानदा हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी किसी भी तबके की बेहतरीन के लिए इक़दाम कर रही है। मुतबादिल ताकत के तौर पर कांग्रेस पर अवाम का एतमाद कम हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बेशतर स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाल बन गई हैं। उन्होंने कहा कि कौमी लीडरान कौमी सियासत में एक नया बाब लिखने के लिए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जरिए शुरुआत की गई बीआरएस पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान, यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव और सीपीआई के कौमी रहनुमा राजा इस जलसे में शिरकत करेंगे। कौमी लीडरान, वीवीआईपीज और बीआरएस लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में जलसे-आम में शिरकत करेंगे। किसानों को फसल उगाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रैतु बंधु स्कीम के तहत दी जा रही माली इमदाद के सिलसिले में अब तक 550 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक 62,45,700 किसानों के खातों में 6,351 करोड़ रुपए जमा करवाई गई हैं। वजीर ज़िराअत निरंजन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि उन्होंने मुल्क को तेलंगाना की तरह सरसब्ज होना चाहिए क्योंकि मुल्क की 60% आबादी का इन्हिसार ज़िराई शोबा पर है। इस शोबे को तरक्की देनी चाहिए। हिंदुस्तान की आवाम उम्मीद करती है कि तेलंगाना की ज़िराई स्कीमात और फलाही स्कीमात को पूरे मुल्क में नाफिज किया जाएगा। उन्होंने जिले खम्मम में बीआरएस के जलसे के सिलसिले में कहा कि यह जलसा तारीखी होगा जिसके जरिए नए दौर का आगाज होगा।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़ियादत में हम मरकज की साजिशों को बेनकाब करेंगे। ये मुल्क की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ है। खम्मम सभा में वज़ीर आला के पैगाम तारीखी होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स और कर्जा जात हासिल करने से रोक रही है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि जिले विकाराबाद के कुटपल्ली आबी प्रोजेक्ट में तफरीही मनाने पहुंचे एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत अफसोसनाक है। उन्होंने इस वाक़े में हलाक जगदीश, वेंकटेश, लोकेश और राजेश को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इन अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए इनको पुरसा भी दिया। इनके साथ MP रंजीत रेड्डी, MLA महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर IT के तारक रामाराव स्विट्जरलैंड के डावोस में जारी आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में 30 बाअसर सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों में शामिल किए गए हैं। वजीर मौसूफ, जो इस फहरिस्त में वाहिद हिंदुस्तानी हैं, दुनिया के पहले लीडर हैं जिनके 2 सोशल मीडिया हैंडल्स इस फहरिस्त में शामिल हैं। रामाराव के शख्सी सोशल मीडिया अकाउंट @KTR TRS और सरकारी मीडिया हैंडल @मिनिस्टर KTR दोनों को इस फहरिस्त में जगह दी गई है। तेलंगाना स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी प्रवीण ने कहा कि वो वरंगल में बनाए गए हैंडलूम कपड़ों को पब्लिक सेक्टर की तंजीमों को बरामद करेंगे और साल भर बुनकरों को काम करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। तेलंगाना स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी प्रवीण ने अपने दौरे जिले वरंगल के मौके पर वरंगल के कोत्तावाड़ा में वाक़े पद्माशाली ट्रस्ट भवन हैंडलूम तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम मुनक़द एक इजलास में शिरकत की। इजलास में पद्माशाली हैंडलूम सेक्शन के स्टेट वर्किंग सदर C वेंकटेश्वरलू, हैंडलूम तंजीम के मुत्तहदा सदर P श्रीनिवास, मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन के संपत M कुमारी स्वामी वगैरह ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट पावरलूम कॉरपोरेशन के चेयरमैन जी प्रवीण ने कहा कि वो वरंगल में बनाए गए हैंडलूम कपड़ों को सरकारी सेक्टर के मुकामात पर बरामद करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो इसका नोटिस लेंगे और इसे हल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। हैदराबाद में सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 28 जनवरी से 17 जून तक मुनाकिद होने वाले इंतहाई बाविखार G20 वर्किंग ग्रुप के इजलासों के कामयाब इनेकाद के लिए हम आहंगी से काम करने का फैसला किया है। चुनाचा G20 सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इजलास का आज DGP तेलंगाना अंजनी कुमार की सदारत में DGP दफ्तर में इनेकाद अमल में आया। इजलास में रियासत के सीनियर पुलिस अफसरान, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस, NDRF, SRDF, CISF, NSGO और दीगर सिक्योरिटी से मुताल्लिक महकमों ने शिरकत की। इस मौके पर DGP अंजनी कुमार ने कहा कि दुनिया के 2 दहाई आबादी का इहाता करने के अलावा G20 ममालिक के सरबराहान का सबसे बाविखार इजलास, जिसमें 29 ममालिक के मेंबरान हैं, जो दुनिया की GDP का 85% है और आलमी तिजारत का 75%, वजीर आजम की क़ियादत में सितंबर के महीने में होगा। उन्होंने कहा कि इस समिट से कबल मुल्क के 56 शहरों में वर्किंग ग्रुप के 215 इजलास मुनाकिद हो रहे हैं। इसके तहत हैदराबाद में 6 इजलास मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला इजलास 28 जनवरी को होगा, जबकि वर्किंग ग्रुप के इजलास 6-7 मार्च, 26 अप्रैल, 27-28 जून, 7-8-9 जून, 15, 16 और 17 जून को मुख्तलिफ विजारतों के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होगा। उन्होंने कहा कि उज़रा, सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, सतह की ओहदेदारों और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदे इन इजलासों में शिरकत करेंगे। अंजनी कुमार ने कहा कि इन इजलासों को आसानी से और बगैर किसी सिक्योरिटी मसाइल के मुनाकिद करने के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी महकमों के दरमियान तालमेल जरूरी है। चूंकि इन इजलासों में शिरकत करने के वाले आला सतही मंदुबैन को शहर के मशहूर सयाती इलाकों का दौरा करने का मौका भी मिलेगा, इसलिए तजवीज दी गई है कि इन इलाकों में वसई हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मौसर राब्ताकारी के लिए अंदरूनी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएंगे, वक्तन फवक्तन मालूमात फराहम की जाएंगी। भदाद्री कोत्तागुड़ेम जिले के आश्वाराव पेट मंडल के
विनायकापुरम देहात में नामा मिता ट्रस्ट की जानिब से संक्रांति के तोहफे के तौर पर ब्लैंकेट्स तकसीम प्रोग्राम इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकने असेंबली NM नागेश्वर राव की हिदायत पर BRS कायद B वेंकटेश्वरलू की निगरानी में 100 मुस्तहिक अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब में MPP जय श्री राम मूर्ति, MPTC मारुति लता, V मोहन, पार्टी मंडल सेक्रेटरी जय वेंकन्ना बाबू, विनायकापुरम BRS विलेज कमेटी के सदर उपला मुरली के अलावा दीगर मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के डिप्टी DMHO डॉक्टर सरोजना ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को लाजमी तौर पर आंखों का मायना कराना चाहिए और आशा वर्कर्स और तिब्बी अमले पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में अवाम शऊर बेदार करे। डिप्टी DMHO डॉक्टर सरोजना ने घंटी वेलुगु आंखों की रोशनी प्रोग्राम के सिलसिले में आज श्रीलिंगमपल्ली और हफीजपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के तिब्बी अमले के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुनाखद किए गए घंटी वेलुगु प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अमले को तखवीज करदा मुकामात पर अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో 19th కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేయబడుతుంది। రాజేందర్ నగర్ డివిజన్ లో 23 టీమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా। 23 టీమ్స్ లో ఒక్కొక్క టీమ్ లో ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్, ఒక ఆప్టోమెట్రిస్ట్, ఒక DEO, ఇద్దరు ANMs, ఇద్దరు ఆశాస్ ఉంటారు। సో మన ఈ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టీం వాళ్ళు 150 to 200 మందిని పేషెంట్స్ చూస్తారు। అబవ్ 18 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఈ కంటి పరీక్షలు అనేవి జరుగుతాయి। మెయిన్ గా సైట్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ ఇంకొకటి కళ్ళల్లో ఏమైనా పొరలు ఉన్న వాళ్ళు, కెటరాక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, కెలర్జీ అనేది చిన్న చిన్న కళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జామిన్ చేయించుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన మందులు అక్కడే ఇవ్వబడును। ఒకవేళ వాళ్ళ స్టాండర్డ్ సైట్ ఉంటే స్పెక్టికల్స్ కూడా అక్కడే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము। ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఒక కన్ను ఒక రకంగా సైట్ ఉండి రెండో కన్ను ఇంకో రకంగా సైట్ ఉంటే అప్పుడే మనం ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసి వాళ్ళకి నెలలోపు ఆర్డర్ చేసిన స్పెక్టికల్స్ PHCకే వస్తాయి। PHC నుంచి మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం। ఆల్రెడీ इंसानी हमदर्दी और अवामी जरूरियात की तकमील के लिए जाती मुसारफ को खर्च करने के लिए काफी मशहूर व मारूफ रुकनी असम्बली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने दोबारा अपने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए जिले मुस्तखर जंगांव में जारी क्रिकेट मुकाबलों में आज शरीक होकर बगैर जूतों के खेल का शानदार मुजाहरा करने वाले गरीब मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद अब्दुल्ला की पुरजोर सताइश की। नीज अपने जाती अखराजात से स्पोर्ट्स शो खरीदकर अतिया पेश किया और खेल में बेहतर मुजाहरा के लिए मजीद जरूरियात की तकमील अपने तरफ से करने का वादा किया। इस मौके पर सदर बल्दिया P जमुना लिंगया, नायब सदर राम प्रसाद, सदर टाउन कमेटी व टूर्नामेंट के स्पिरिट्स सुरेश रेड्डी, फ्लोर लीडर पांडू, काउंसिलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकने बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउल रहमान, जाकिर पटेल, डॉक्टर KK सुल्तान राजा, मोहम्मद नूरुद्दीन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला की जरूरियात की तकमील पर रुकने असम्बली से इजहार तशक्कुर किया और मोहम्मद अब्दुल्ला की बेहतरीन मुजाहरे पर जबरदस्त सताइश की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में वाक़े हिंदुस्तानी खलाई जांच इदारा इसरो में चंद घंटों के अंदर जवान और सब इंस्पेक्टर की खुदकुशी कर ली। चिंतामणि नामी एक नौजवान ने रॉडर सेंटर में दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। रियासत छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले चिंतामणि को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 2021 में कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब किया गया था और इसने श्रीहरिकोटा के यूनिट में शमूलियत इख्तियार की थी। वो कई माह तवील रुखसत के बाद इस माह की 10 तारीख को ड्यूटी पर रुजू हुआ था। इस महीने की 15 तारीख की रात को इमरजेंसी सिक्योरिटी फोर्स गश्त कर रही थी और इसे चिंतामणि की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। इस वाक़े के 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर विकास सिंह ने, जो कि पहले गेट पर कंट्रोल रूम में C शिफ्ट ड्यूटी पर थे, अपने पिस्तौल से सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इन दोनों वाक़यात की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने तमाम जावियों से जांच शुरू कर दी है। इनके अरकान खानदान को इत्तला दी गई है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के अरकान ने आज हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर से मुलाकात की। टीम इंडिया 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच खेलेगी। टीम के अरकान कल हैदराबाद पहुंचे थे, जिन्होंने आज टॉलीवुड के सरकर्दा अदाकार से खैर सगाली मुलाकात की और इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। टीम इंडिया के अरकान ईशांत किशन, सूर्या कुमार यादव, शरद ठाकरे ने अदाकार से मुख्तलिफ उम्र पर तबादले ख्याल भी किया। रोहित शर्मा की जेर क़ियादत टीम इंडिया ने उपल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम में ट्रेन का एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि विशाखा करंदूल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच पटरियों से उतर गए। इस ट्रेन की वापसी के दौरान ये वाकया पेश आया, ताहम ड्राइवर की चौकसी के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाकये में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है, जिसके साथ ही मुसाफिरीन, इनके अरकान खानदान और रेलवे के अहदेदारों ने राहत की सांस ली। रेलवे के अहदेदारों ने ट्रेन खिदमात को बहाल करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। रेलवे के अहदेदारों ने कहा कि खराब मौसम के सबब ये वाकया पेश आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।